भूषण की दुनिया में आपका स्वागत है। जीवन का हर क्षण अनुभव और निष्कर्ष पर आधारित है। यदि हम किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो हमें उस व्यक्ति के बारे में सोचना होगा। जब हम उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगेंगे तो हमारा संपर्क उस व्यक्ति से स्थापित होने लगता है। इथेरियल इमेज बनने लगती है और इथेरियल संपर्क स्थापित होने लगता है। हमारे विचार हमारे मन में आते हैं और हम ऐसे संकेत देने लगते हैं जिससे कि हमारा संपर्क स्थापित होने लगता है। जीवन का हर क्षण अनुभव और निष्कर्ष पर आधारित है। जब हम भय की धारणा को लेकर बार बार सोचने लगते हैं तो हमारा संपर्क भय से होने लगता है। जब हम खुशी की धारणा को लेकर बार बार सोचने लगते हैं तो हमारा संपर्क खुशी से होने लगता है। जब हम बिना भय के खुशहाली के जीवन की धारणा पर विचार करने लगते हैं तो हमें भय वाले वातावरण में होने पर भी खुशहाली मिलती है। इसलिए विचार करने का बड़ा महत्व है। जरा समझिए, भयानक सर्पों को पकड़ने वाले, भयानक सर्पों का जो रेस्क्यू करते हैं, पकड़ते हैं, वो किस तरह की मानसिक अवस्था में रहते हैं, सोचा है आपने? अगर वो भयभीत रहेंगे तो कहाँ से सर्पों का रेस्क्यू कर पाएंगे? धारणा का असर होता है, सोचने का असर होता है, विचार करने का असर होता है। वे लोग भय के साथ होते हुए भी, जो लोग सांपों का रेस्क्यू करते हैं, सांपों को पकड़ते हैं, जहरीले सांपों को पकड़ते हैं, वे लोग भय के वातावरण में होते हुए भी भयहीन धारणा के साथ कार्य में लीन रहते हैं। तभी वे ऐसा कर पाते हैं। जैसा तालमेल होगा वैसा ही संपर्क बनेगा। सही अर्थों में सही तरीके से जब हम संपर्क की धारणा के साथ तालमेल करते हैं तो निश्चित रूप से ब्रह्मांड के साथ संपर्क स्थापित करने लगते हैं। और यही धरती की सच्चाई है। वरना भय के साथ खेलने वाले लोग अगर भय के साथ जीना शुरू कर दें तो फिर भय पर विजय कैसे पाएंगे? नहीं पा सकते हैं, नहीं पा सकते हैं। भय सामने है, सामने भय है, लेकिन वह जो आदमी उस भय से लड़ रहा है वह भयमुक्त होकर के जी रहा है। वातावरण का भी असर पड़ता है। जिस तरह से आलीशान इमारत में बैठा व्यक्ति अपनी सोच एवं अनुभव में किसी भयानक विषधर के उपस्थिति का धारणा नहीं कर सकता है, वह अगर आलीशान मकान में बैठा हुआ है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर है, तो वह इस तरह का कभी भी अनुभव नहीं करेगा कि इसमें विषधर सर्प भी होगा। समझ गए? लेकिन वही खड़हल रहेगा और गंदगी रहेगी, जाले लगे हुए रहेंगे, तो उसके अंदर इस तरह के भाव, इस तरह की भावना, इस तरह का भाव आ सकता है कि हो सकता है कहीं सर्प विषधर हो। तो वातावरण का भी असर पड़ता है। इस संसार में सभी व्यक्ति इसी विडंबना के साथ जी रहे हैं कि उनका दुनिया के सभी लोगों से तालमेल है और नहीं भी है, और सहजता से तालमेल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक दूसरे के साथ असहज रूप में और इनकार के स्थिति में रहने से लोग अशांति की तरफ बढ़ रहे हैं। जहाँ भी रहिए आप सहज रूप में रहिए, असहज होकर के मत रहिए, सहजता से रहिए, लोगों से ताल मिल करके रहिए और वातावरण को देख करके, समझ करके, परख करके अपना एक वैचारिक मानदंड बनाइए और एक दूरी बनाइए, एक मर्यादा बनाइए, ताकि आप वहाँ पर जुड़े भी रहें और किसी तरह के खतरे से भी आप दूर रहें। जब तक आप उस परिस्थिति को नहीं समझ पाएंगे, जब स्थिति को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप जो हैं सहज रूप में नहीं रह सकते हैं। लोगों के विचार, चाहे धर्म के बारे में हो या लोक व्यवहार के बारे में हो या फिर पारिवारिक या सामाजिक किसी भी चीज़ के बारे में हो, कुछ खोजने के बारे में हो, किसी इच्छा के बारे में हो, किसी विषय वस्तु के बारे में हो, किसी भी चीज़ के बारे में, मानिए किसी विषधर सर्प के बारे में ही हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले लोगों की शक्ति को समझना पड़ेगा। लोगों की क्या समझ है इसको परखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि उनका व्यवहार किस तरह का है। जिसको आप समझना है, जिसको आपको समझना है, उसकी शक्ति क्या है, उसका व्यवहार क्या है। हर जीव की, हर वस्तु की शक्ति अलग अलग होती है और उसका व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। आभासी रूप से तो लोग असली शक्ति और असली अर्थ से दूरी बनाते बनाते अपनी समस्या का समाधान भी नहीं कर पाते हैं। जब तक आप उस समस्या के बारे में तालमेल नहीं रखिएगा, उसके बारे में समझिएगा नहीं, उस समस्या से क्या परेशानी हो सकती है और उस समस्या का निदान किस तरह से कर सकते हैं, तब तक आप उस समस्या का निदान नहीं कर सकते हैं। इंसान की खुशहाली
वातावरण से प्राप्त खुशहाली और सकारात्मक विचारों के तरंगों से प्राप्त खुशहाली की आभामंडल को लोग महसूस करने से इनकार कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यही है कि खुशहाली जो है वातावरण से भी प्राप्त होती है, सकारात्मक विचार तरंगों से भी खुशहाली मिलती है, आभामंडल से भी खुशहाली झलकती है। आपके इनकार करने से कुछ नहीं होगा। मिर्च खाने से तीता लगता है तो आपके इनकार करने से नहीं होगा कि मिर्च खाएंगे तो तीता नहीं लगेगा। आग से हाथ जलता है तो ये आपके इनकार करने से कि आग से हाथ नहीं जलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो उसकी मूल रूप है, जो उसकी मौलिकता है, जो उसकी सहजता है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, वह रहेगी ही रहेगी, बदलेगी नहीं। आपके सोचने से और समझने से नहीं होगा, समझ गए? तो आपको ये जानना होगा, परखना होगा उसकी शक्ति को, उसके सामर्थ्य को, वातावरण की शक्ति को, वातावरण के सामर्थ्य को, वस्तु की शक्ति को, वस्तु के सामर्थ्य को, उसकी समझ को आपको आत्मसात करना पड़ेगा, तालमेल रखना पड़ेगा। संपर्क से, देख करके, समझ करके, सोच करके, परख करके, तब जो है आप उसमें कुछ माने कर सकते हैं या फिर उससे बच सकते हैं और उससे विकास कर सकते हैं। नहीं तो गड़बड़ भी हो सकता है, सौभाग्य भी बन सकता है, दुर्भाग्य भी बन सकता है। वातावरण और सकारात्मक सोच की तरंगों का असर होता है। इसी बात की वजह से लोग अगर किसी नदी के तट पर बैठे हुए हैं तो उनको आनंद मिलता है, इसलिए कि नदी की कलकल धारा बह रही है, हवा ठंडी ठंडी आ रही है, तो आदमी को वहाँ पर आनंद मिलेगा, शांति महसूस होगी। और वहीं पर मान लीजिए कि कोई कारखाना है, चल रहा है, या कोई विस्फोट हो रहा है, आवाज़ आ रही है, घड़ की आवाज़ आ रही है, इरिटेटिंग साउंड हो रहा है, तो वहाँ पर व्यक्ति जो है चिड़चिड़ा हो जाएगा। उसकी कार्य क्षमता, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी नींद, उसका वैचारिक तालमेल, मस्तिष्क और ये आपका शरीर का जो है ऊर्जा में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। तो वातावरण का असर पड़ता है। तो आपको ये समझना है, ये परखना है कि ये संसार क्या है, किस वस्तु से आपको क्या लेना है, किस वस्तु को आपको देना है, समाज से आपको क्या लेना है, समाज को आपको क्या देना है। ये तालमेल बनाना पड़ेगा, वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करना पड़ेगा, वातावरण को समझना पड़ेगा। और समझने का ही तरीका है कि आप जो है उसके बारे में देखिए, उसको परखिए, शांतचित्त होकर के बनिए। और वातावरण का असर पड़ता है। अगर आप जो हैं गर्मी वाले वातावरण में हैं और आग जल रही है, ठंडे का मौसम है, तो वहाँ पर आपको ठिठुरन महसूस नहीं होगी। और ठंडे का समय है और बर्फीली हवा आ रही है तो आपका शरीर कांपने लगेगा, असर पड़ता है। तुलसीदास भी कहें, ग्रह भेषज जल पवन तत्पाय कुजोग सुजोग, हो ही को वस्तु सुवस्तु सम कहाँ सुलक्षण जोग, कहाँ सुलक्षण जोग या सुलक्षण लोग, समझ गए? असर होता है, वातावरण का असर होता है। नदी का तट है, गंदी चीज़ है वहाँ पर, उधर से हवा आ रही है तो दुर्गंध नाक में जाएगी। और वही जगह है, वही नदी का तट है, हवा आ रही है और वहाँ पर कोई सुगंधित चीज़ है तो सुगंध आएगी नाक में। तो सुगंध आएगी तो वातावरण प्रफुल्लित होगा, मन प्रफुल्लित होगा, उत्साह होगा। और दुर्गंध आएगी तो आदमी जो है क्या कुंठित हो जाएगा, आदमी जो है चिड़चिड़ा हो जाएगा, समझ गए? तो संपर्क, वातावरण से संपर्क करते हुए, वातावरण से तालमेल बनाते हुए, समझ गए? और आप जो हैं भयमुक्त भी रह सकते हैं, भययुक्त भी रह सकते हैं। संपर्क का, वातावरण का, तालमेल का और आपकी भावनाओं का असर होता है, समझ गए? और वातावरण से आदमी के अंदर कुछ भाव विचार जो है बदलता है, भाव बदलता है। लेकिन अगर आदमी दृढ़ रहे, दृढ़ संकल्पित रहे, तो कैसा भी वातावरण रहेगा तो थोड़ा सा अपने को डाइवर्ट करके अपना जो है मूल जो स्वभाव है वो तो रहेगा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन वहाँ की जो माने वहाँ से जो होने वाली परिस्थिति है या फिर किसी तरह का सतर्कता है तो आप सतर्क रह सकते हैं, समझ सकते हैं। तो संपर्क बनाते हुए और वातावरण को समझते हुए, परिस्थिति को समझते हुए उसका निदान खोजते रहिए और तब जा कर के आप सफल होंगे ज़िंदगी में। और यही सफलता का राज है। वरना परिस्थितियों को रोने से कुछ नहीं होने वाला है, समझ गए? परिस्थितियाँ तो हमेशा एक तरह नहीं रहेंगी, स्टेबल नहीं रहेगी, बदलता रहेगा। मौसम है, आज बरसात हो रही है, कल जाड़ा होगा, कल लू बहेगी, फिर कीचड़ होगा। तो अगर एक ही जैसा हमेशा रहेगा तो कुछ होगा क्रिएशन? कुछ क्रिएशन नहीं होगा। तो जिस तरह से किसान समझता है कि किस मौसम में किस तरह की फसल लगाई जाती है,
किस तरह का बीज बोया जाएगा, तो कौन सी सब्ज़ी निकलेगी, 60 दिन वाली सब्ज़ी लगानी है कि 90 दिन वाली सब्ज़ी लगानी है कि आपको 120 दिन वाला लगाना है, क्या करना है। वह जो है लगाने वाला समझता है, सोचता है और उसके अनुसार फॉलो करता है, तब जा कर के सफल होता है और सुख मिलता है, उसको धन मिलता है, सुख मिलता है, सेहत मिलती है। तो तालमेल समझिए, तालमेल बनाइए, परखिए, समझिए और अपनी धारणा को, अपनी मनोदशा को आप जो है अगर भय से युक्त बनाएंगे तो भय मिलेगा, भयमुक्त बनाएंगे तो भयमुक्त रहेंगे। वातावरण का असर होता है और वातावरण अगर उस तरह का नहीं है तो आप जो है संकल्प शक्ति से और अपने विचारों को मजबूत करते हुए आप सुखपूर्वक आप जो हैं शांतिपूर्वक जहाँ पर कि विस्फोट हो रहा है, आवाज़ आ रही है, क्रंदन हो रहा है, धूम धड़ाका है, वहाँ भी आप जो है चैन की नींद सो सकते हैं। तो नमस्कार, शेयर करिए भूषण की दुनिया को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।